साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस की न्यू वीडियो में। साथियों, जैसे कि पता होगा, जितने भी लोग बिहार में स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे फाइनल जो है एग्ज़ामिनेशन डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम डेट बीपीएससी के द्वारा अनाउंस किया गया है वो किया गया है 29 जनवरी। यानी कि जो भी लोग स्पेशल टीचर के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम 29 जनवरी को होगा। ठीक है, तो आपके पास जो समय बचा है साथियों, एटलीस्ट अगर हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज आपको 50 दिन का यहाँ पे समय बचा हुआ है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि आखिर में 50 दिन तक आपको किस तरीक़ा से सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे आपको तैयारी करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% सिक्योर हो सके। ठीक है, तो कुछ हम पैटर्न देखेंगे और कुछ आपको यहाँ पे बुक लिस्ट वगैरह देखेंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए और किस तरीक़ा से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में जो आपका स्पेशल टीचर का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, पीआरटी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पीआरटी के लिए तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, याद रखिएगा। जो आपका स्पेशल टीचर का यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहा है ना, सेम पैटर्न जो रहते हैं बीपीएससी का यानी कि टीआरई का जो यहाँ पे पैटर्न रहते हैं साथियों, वही पैटर्न आपको यहाँ पे स्पेशल टीचर का भी पैटर्न है। कोई भी बदलाव नहीं है, डिटो सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में अगर देखिएगा तो पीआरटी के लिए आपको 150 सवाल पूछे जाएंगे और आपका जो समय मिलेगा 150 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 150 सवालों में भी दो तरीक़ा से यहाँ पे आपका पेपर डिवाइड रहेगा। पेपर 1 यानी कि पार्ट 1 इसको बोलते हैं, यहाँ पे पार्ट 2 बोलते हैं। ठीक है, ये जो 150 सवाल रहेगा एक ही पेपर में रहेगा आपका, साथ में ही दोनों चीज़ों का यहाँ पे परीक्षा होगा। लेकिन पेपर के अंतर्गत में यहाँ पे पार्ट 1 एक रहेगा और दूसरा जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में देखिएगा तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर का रहेगा साथियों। इसमें आपसे ना यहाँ पे 30 सवाल पूछा जाएगा। कितने सवाल पूछा जाएगा? 30 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें 8 सवाल इंग्लिश के रहेंगे और 22 सवाल हिंदी के रहेंगे। ये 30 सवालों में आपको यहाँ पे 30% मार्क्स लेकर यहाँ पे अनिवार्य होता है लेकर आना। अगर के 30% से कम मार्क्स लेकर आते हैं, यानी कि 30% मतलब 9 नंबर से अगर कम आप मार्क्स लेकर आते हैं, आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं और आपका पेपर यहाँ पे चेक ही नहीं होगा, आप ये एग्ज़ाम से ऐसे ही बाहर हो गए। इसीलिए जो पेपर 1 होता है यानी पार्ट 1 होता है, 9 नंबर लाना यहाँ पे अनिवार्य है ताकि आप यहाँ पे पास हो सके लैंग्वेज पेपर में। ठीक है, अब आता है यहाँ पे आपका मेन पेपर यानी कि पार्ट 2 जिसको हम बोल सकते हैं। पार्ट 2 में यहाँ पे जो है मेन पेपर में 120 सवाल आपसे पूछा जाता है और यही 120 सवाल के अंतर्गत में आपका मेरिट डिसाइड होता है कि आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में टीआरई 3 के अंतर्गत में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका क्या पैटर्न रहे हैं कि 120 जो सवाल पूछा जाता है वो किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, समय तो उतना है नहीं एक आध 2 साल की आप एकदम आराम से कुछ भी पढ़ें और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। नहीं, आपको एक ऐसा सटीक चीज़ पढ़ना होगा ताकि 50 दिन पढ़ने के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन सिक्योर हो पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे टीआरई 3 को लेकर। टीआरई 3 में अगर देखिएगा ना तो मैथ और रीजनिंग को दोनों मिलाकर 32 सवाल पूछे गए थे। कितने सवाल? 32 सवाल, जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे लार्ज पोर्शन हो जाता है। उसके बाद जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो पूछा गया था ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से यहाँ पे देखिएगा 30 सवाल पूछे गए थे यहाँ पे जो टीआरई 3 के अंतर्गत में पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें। साइंस में देखिएगा, साइंस में जो 18 सवाल थे, 18 सवाल साइंस से पूछे गए थे। वही हिस्ट्री यानी कि जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आईएनएम भी बोलते हैं, उससे यहाँ पे 13 सवाल पूछा गया था। पॉलिटी से 10 सवाल था और यहाँ पे करंट अफेयर से 16 सवाल थे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। यानी कि अगर कि आप देखिएगा कि जो आपका मैथ एंड रीजनिंग हो गया और यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी और साइंस और साथ ही साथ करंट अफेयर, अगर कि इतना भी आप कर लेते हैं ना तो बहुत ही बड़ा पोर्शन आप कवर कर लीजिएगा और यहाँ से आप कट ऑफ को भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो पोर्शन आपको दिया गया है, जो सवाल पूछा गया टीआरई 3 के अंतर्गत में, कौन कौन से बुक से पूछा गया था और बेस्ट बुक्स आपका यहाँ पे कौन सा रहने वाला है ताकि आप स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम पास कर पाएँ और यहाँ पे शिक्षक बन पाए। ठीक है, तो देखिए जो इसका हम टीआरई 3 का अपने चैनल पर एनालिसिस
प्रैक्टिस भी कराए हुए थे कि TRA 3 के अंतर्गत में जो ये सवाल पूछा गया था, 18 सवाल, 30 सवाल, 13 सवाल कहाँ कहाँ से आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे। तो अगर कि आपको सटीक में देखना है कि कहाँ कहाँ सवाल पूछा गया था, तो उस वीडियो को भी जाकर वहाँ से चैनल से ढूंढ कर वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसमें देखेंगे कि आपका इस चीज़ को करने के लिए 50 दिनों में टारगेटेड बेस में आपको पढ़ने के लिए कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए आपका यहाँ पे बेस्ट बुक्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम बेस्ट बुक्स, ठीक है। देखिए करंट ये जो है ना मैथ है एंड रीजनिंग जो है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर कि आप अभी से सोचिएगा कि अगर कि आप जिनका बेसिक भी कमज़ोर है और पूरा करने लेने के लिए टोटल कॉन्सेप्ट वगैरह, तो थोड़ा सा मुश्किल है। मान के चलते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनका ना मैथ रीजनिंग सही है, तो बस आपको क्या करना है, सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कोई भी ऑफलाइन पब्लिकेशन के, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है, इसीलिए आप ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। सेट प्रैक्टिस किसी का भी ले लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए या रुकमणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का आता है उसका ले लीजिए, आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कि आपका मैथ सही है तो इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TRA 1, 2, 3 का ले लीजिए या वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको मैथ रीजनिंग में इतना ही करने की ज़रूरत है। देखिए जो मैथ और रीजनिंग है ना, इसका जो लेवल होता है, लेवल समझिए कि इजी ही लेवल रहता है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर कि आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे 32 में 32 आप कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है साथियों, यानी कि अगला जो सब्जेक्ट है यहाँ पे साइंस है। साइंस में 18 सवाल पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 9th और 10th का NCERT और SCERT, याद रखिए हम दोनों बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग NCERT पढ़ते हैं, कुछ लोग SCERT पढ़ते हैं, नहीं आपको दोनों पढ़ना है। NCERT और SCERT क्लास 9th और 10th पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 6 से 10 तक नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको क्लास 9th और 10th पढ़ना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए आप कौन सा बुक, घटना चक्र का बुक, घटना चक्र BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक जो आता है उसको ले लीजिएगा। एक ही बुक में सारा सब्जेक्ट आता है, उसको ले लीजिएगा, नहीं तो अगर के अलग अलग लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप अपना कवर नहीं कर पाइएगा 50 दिनों में। लेकिन वो बुक करके अलग अलग सब्जेक्ट का जो है वो कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है। लेकिन समय कम है, इसीलिए हम घटना चक्र का जो BPSC का केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है हम उसको करेंगे और आप कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए और एक और बात हम बताते हैं, NCERT SCERT जो है ना क्लास 9th और 10th, ये सारे सब्जेक्ट अब हम डेली करके YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपके पास मिल पाए, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पोर्शन, यानी कि 30 सवाल जो यहाँ पे आपका पूछा गया है ज्योग्राफी के अंतर्गत में। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सेम एज करना है NCERT और SCERT क्लास 9th और 10th पढ़ लीजिएगा। इससे अंदर भर के सवाल पूछे गए हैं, कम से कम 30 में सवाल हम बोल रहे हैं, 18 जो सवाल है NCERT और SCERT क्लास 9th और 10th से केवल पूछे गए हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी को करने के लिए NCERT SCERT कर लीजिए क्लास 9th और 10th, और लूसेंट का जो आता है ज्योग्राफी उसको करना है, और PYQ करना है। PYQ किससे करना है, घटना चक्र से करना है। इतना कर लीजिएगा तो आराम से आपका 25+ मार्क्स यहाँ पे 30 में आ जाएगा। अब फिर आता है INM कहाँ से पढ़ना है, INM आपको लूसेंट से पढ़ना है और कहीं भी नहीं पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ना है, या जो हम अपना नोट्स देते हैं एसिस क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, केवल उसको भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ से, घटना चक्र से, ठीक है। आई होप इतना समझ गए। अब देखिए अगला जो पॉइंट है दिया गया लूसेंट मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटी है साथियों। पॉलिटी से 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे, और ये 10 सवाल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना, PYQ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सी कम सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए अगर कि आप केवल लूसेंट पढ़ लेते हैं तो उतना काम हो जाएगा आपका, ठीक है। करंट अफेयर से 16 सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये जो करंट अफेयर है स्पीडी पब्लिकेशन का जो 1 ईयर का करंट अफेयर आता है, कितने साल का ईयरली जो आता है ना, ईयरली करंट अफेयर ले लीजिएगा और उसको आपको
कवर करने की ज़रूरत होगी। उसमें जो वन लाइनर के रूप में जो दिया रहता है ना, वो बस आपका रट्टा मार लीजिएगा, बहुत सारा सवाल उसी से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको 50 दिन का समय है आपके पास। आप बेहतरीन तरीक़ा से अगर टारगेट बेस में डेली कम से कम 5 से 7 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कोई भी नहीं रुक सकता। ठीक है, और एक और हम बात कहना चाहेंगे, हम चैनल पर ना क्लास 9th और 10th, ठीक है, NCERT और SCERT, पहले SCERT करेंगे उसके बाद NCERT करेंगे। हम डेली आपको सारे सब्जेक्ट का साइंस हो या आर्ट्स हो सबको कंप्लीट कराने के यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप PYQ कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, इसमें ना जो भी सिलेबस जिनका कवर हो गया होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है डेली कम से कम 1 सेट प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। कितना सेट प्रैक्टिस? 1 सेट प्रैक्टिस यहाँ पे आपको हर हाल में करना ही करना है। ठीक है, और देखिए ये सेट प्रैक्टिस किसका हो सकता है? किसी भी ऑफलाइन पब्लिकेशन का। हम जो तैयारी कर रहे थे तो उस समय हम प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का लगाते थे, तो इसमें क्यों ना क्या था ना, इससे सवाल लड़ेगा ना। याद रखिएगा, अगर कि आप लोग कोई सोचते होंगे कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का हम यहाँ पे सेट लगा लेंगे तो सवाल लड़ेगा, सवाल लड़ता नहीं है। इसका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, जो MCQ ये बनाते हैं, ये थोड़ा सा हाई लेवल का बनाते हैं, इसीलिए यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो भी सवाल में आपका गलती होता है वो आप यहाँ पे थ्योरी पोर्शन दे के आप अपना वहाँ पे सही कर लेते हैं, तो आपका जो तैयारी है ना अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे तैयारी हो जाता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ हमने बताएं 50 दिन तक फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। अब हम स्पेशल टीचर के लिए ना आपको 50 दिन का समय, 50 दिन बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं जिससे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।